अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है शुगर पेशेंट के बारे में। उन मरीज़ों के बारे में है जिनके खून में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, जो कि मेडिसिन लेने के बावजूद काबू नहीं आ रही। अगर इंसुलिन ले रहे हैं या कोई भी टैबलेट ले रहे हैं, लेकिन अपनी डोज लेने के बावजूद उनका शुगर लेवल अप रहता है, वो चाहे प्री डायबिटिक हैं या टाइप 1 है या टाइप 2 है। ये होम रेमेडी है, बिल्कुल एक कुदरती चीज़ है, उससे बनाई गई है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि आप इसको इस्तेमाल करें इत्तेदाल में रह के और साथ साथ अपना परहेज़ और एक्सरसाइज जारी रखें, तो इंशाल्लाह आपका शुगर लेवल बिल्कुल मेंटेन होगा। और आपको इसके इस्तेमाल के बाद पता चलेगा कि आपके जो लेवल अप रहता था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां या स्ट्रेस या और ज़्यादा मसाइल थे, वो भी कम होना शुरू हो गए हैं। ये इंशाल्लाह रेसिपी मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी और आप इसको ज़रूर फॉलो करें। तो सबसे पहले मैंने नीम ली है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ हमें चाहिए, नीम के पत्ते चाहिए। नीम के पत्ते पाकिस्तान में हर जगह पाए जाते हैं, गांव में, शहरों में ये बासानी मिल जाएंगे। आपने इस तरह इसकी टहनियाँ लेके आनी है या पत्ते तोड़ के लाने हैं। उनको खूब अच्छी तरह मल के धो लेना है। इनकी जो मिट्टी या इन पे जो गंस है वो अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। जब इनको अच्छी तरह धो लेंगे तो हमने इसके तमाम पत्ते एक एक करके उतार के तो किसी कपड़े या टोकरी में डाल के इसको फैला के सुखाना है। इसको हमने धूप में बिल्कुल नहीं रखना, बल्कि रोशनी वाली जगह पे और साए वाली जगह पे रख के, जिधर हल्की हल्की रोशनी आ रही हो, धूप ना डायरेक्ट इस पे पड़े, वहाँ हमने इसको खुश्क करना है। इसको 4 से 5 दिन लगेंगे अच्छी तरह खुश्क होने में। इसके बाद ये तकरीबन इस फॉर्म में आ जाएंगे, बिल्कुल पत्ते सूख जाएंगे और उनका कलर भी चेंज हो जाएगा। नीम के पत्ते इंतहाई कड़वे होते हैं, इसलिए इसको इस्तेमाल से जो हमारे खून में शुगर लेवल अप होती है वो भी कम होगी और हमारी स्किन की जो बहुत सी बीमारियां होंगी, और अक्सर हमारा कोई शुगर के वजह से फंगस हो जाती है, मुख्तलिफ़ पार्ट्स में ख़ारिश हो जाती है या और बहुत ज़्यादा दाने वगैरह निकल आते हैं, इंशाल्लाह उनमें भी फाका होगा। तो इस तरह मैंने तमाम पत्ते खुश्क करने के बाद इनको इस ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह पीस लिया है। इसका हमने बहुत फाइन सा एक पाउडर बनाना है। बिल्कुल इसको मोटा या दरदरा नहीं पीसना, बल्कि बहुत ज़्यादा बारीक इसको पीसना है। और पीसने के बाद हमने इसको छन्नी में डाल के अच्छी तरह छानना है। जो हमारे पास इस तरह नीचे पाउडर आएगा वो हमने इस्तेमाल करना है, और जो ऊपर हमारे पास बच जाएगा थोड़ा सारा मोटा सारा पाउडर, उसको हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 1 से 2 दफ़ा हमने इसको और ग्राइंडर में निकालना है। जैसे ही आप इसको ग्राइंडर में निकालेंगे, ये देखें इस तरह मोटा सारा बच गया था, इसको दोबारा मैंने ग्राइंडर में डाला है, कुछ और पत्ते डाले हैं और इसको दोबारा मैंने पीस लिया। इस तरह प्रोसेस करके मैंने अपने तमाम जो पत्ते रखे हुए थे सूखे हुए, उनको पीस के और पाउडर तैयार कर लिया है। इनको छान के मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। और जो हमारे पास आखिर में बहुत ज़्यादा पाउडर मोटा मोटा बच जाता है, उसको हमने ज़ाया कर देना। उसमें टहनियाँ होंगी अमूमन इस तरह की छोटी छोटी, और पत्ते होंगे जो अगर हम खाएंगे तो हमारे गले में अटकेंगे या हमारे गले को ज़ख्मी करेंगे। तो व्यूअर्स, ये जो पाउडर है इस तरह हमारे पास फाइन सा रेडी हो चुका है। इसको हमने भर के जार में रख लेना है। ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगा, इसको कोई कीड़ा कोई फंगस नहीं लगती, बल्कि ये महफूज रहता है। एक जार में अच्छी तरह टाइट करके आप रख दें, और जैसे मैं आपको बताऊंगी इस तरह आपने सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि आपने जब से ही सुबह का खाना नाश्ता लेना है या शाम का आपने खाना खाना है, इसके बाद 1 चुटकी भर के, अगर तो आपकी शुगर लेवल बहुत ठीक रहती है, मेंटेन रहती है, थोड़ी बहुत अप होती है तो इसके लिए 1 चुटकी, और अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा सारा ज़्यादा रहता है मेडिसिन लेने के बावजूद भी, तो फिर 1/4 चम्मच खाने का जो चौथा हिस्सा है, बिल्कुल अगले वाला थोड़ा सा हिस्सा आपने चाय वाला चम्मच का लेना है। उसको पानी के साथ लेना है, डायरेक्ट मुंह में डाल के नहीं लेना, क्योंकि ये गले में अटकेगा, सांस की नाली में भी जा सकता है। इसलिए छोटी सारी चम्मच ले के चाय की, और इसको बिल्कुल अगले वाले इसके हिस्से पे रखना है और इसको मुंह में डाल के फ़ौरन इसके साथ पानी पी लेना है। और इंशाल्लाह ये आपको इस तरह कड़वा भी नहीं लगेगा, और आपके गले में भी कोई खराश या इसकी वजह से कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल अगर इतना सारा लेके आपने सुबह नाश्ते के बाद
और इतना ही शाम को, या दिन में आप एक दफ़ा भी ले सकते हैं शाम को, अगर आपका शुगर बहुत ज़्यादा लेवल अप नहीं है तो। अगर बहुत अप रहता है तो आप इसको 2 टाइम यानी कि 2-2 चुटकी सुबह, 2 चुटकी शाम को, या 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को आप ले सकते हैं। पानी के साथ इसको लेना है और इसके साथ साथ आपने अपनी मेडिसिन नहीं छोड़नी, वो भी बाकायदगी से लेनी है। डॉक्टर के पास जाना है, अपनी वॉक एक्सरसाइज बाकायदगी के साथ करनी है, अपना जो खाने का आपका शेड्यूल है, चार्ट डॉक्टर ने दिया है, वो भी फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपकी शुगर लेवल कम होगा और जो इसके मतलब बीमारियां हैं वो भी इंशाल्लाह कम होंगी। तो भी बस ये थी आज की होम रेमेडी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप इस पे तैयार करके अपने प्यारे जो कि इस मर्ज़ में हैं उनको ये दें और ढेर सारी दुआएं लें। तो व्यूअर्स नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।